हेलो एवरीवन। दोस्तों, जहाँ पर सप्तम हाउस जो है वो वैवाहिक जीवन को, जीवन साथी को, साझेदारी को, बिजनेस के जो है वो गठबंधन को, या फिर जो है वो सामाजिक रिश्तों को जो है वो बताता है, दिखाता है। वहीं जो अष्टम भाव है वो अचानक होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तनों को बताता है, गूढ़ ज्ञान को, अनुसंधान को, रहस्य को, यौन जीवन को, ससुराल पक्ष को, साथ ही जो है गुप्त और भूमिगत जो चीज़ें होती हैं, तेल है, गैस है, कोयला है, इन सभी का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो आज जो है हम ये जानेंगे कि सप्तम हाउस के लॉर्ड जब 8th हाउस में जाते हैं, तो वो किस तरीके का प्रभाव जो है वो व्यक्ति के ऊपर डालते हैं। तो अगर हम सामान्य रूप से समझने का प्रयास करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जब 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में जाते हैं, तो मैरिज एक ऐसा जो है वो रिचुअल होता है कि जिसके होने के बाद जो है वो आपके जीवन में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी ये परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना? तो यहाँ पर जो है आपका मानसिक रूप से भी आपके जीवन में चेंजेस आ सकते हैं, आर्थिक रूप से भी परिवर्तन हो सकता है और साथ ही भावनात्मक जो है वो बदलाव भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर जो आपका वैवाहिक जीवन है ना वो बहुत ही प्राइवेट किस्म का देखा जा सकता है। यानी ऐसे लोग अपने रिश्तों को जो बहुत प्राइवेट गुप्त रखते हैं, साथ ही जो है कभी-कभी रिश्तों में रहस्यमय स्थिति भी जो है वो देखी जा सकती है। यहाँ पर जो है वो आपके जीवन में जो भी उतार-चढ़ाव आते हैं, आपके लाइफ पार्टनर को भी उन सभी उतार-चढ़ाव में शामिल होना पड़ता है। इसलिए जो है विवाह से पहले आपके बीच में एक गहरी समझ का जो है होना या इमोशनली जो है वो जुड़ाव का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति जो है वो किसी से बहुत गहराई से नहीं जुड़ता, तब तक वो उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो अपनी प्रॉब्लम की तरह ट्रीट नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आपका पार्टनर आपसे पहले से परिचित है या इमोशनली किसी तरीके से कनेक्टेड है, तो आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी को वो अपनी परेशानी समझकर उसमें शामिल हो जाता है और उसे स्वीकार करता है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो रिसर्च से रिलेटेड हो सकता है, यानी ऐसी किसी फील्ड में काम कर सकता है जहाँ रिसर्च हो। साथ ही जो है वो रहस्यमय विषय होते हैं, उन पर काम कर सकता है। वित्तीय मामलों में बीमा है, टैक्स है, निवेश है, इन सब से रिलेटेड कार्य कर सकता है। साथ ही जो है वो ऑकल्ट साइंस या किसी भी जो है वो ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकता है। यानी इन लोगों के काम के जो समय सीमा है वो निर्धारित नहीं होती है। यानी इनको रात में भी काम करना पड़ सकता है, सुबह भी काम करना पड़ सकता है। यानी इनके काम में कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता है। इनको जब भी उस समय की आवश्यकता होती है, समय को देखते हुए जो है वो लोग अपना काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे वो दिन का समय हो या रात का समय हो, लेकिन उनके लिए काम का मतलब काम होता है। तो इसलिए वो वहाँ पर समय में जो है वो बंधे हुए नहीं होते। यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो एक गूढ़ प्रकृति का व्यक्ति हो सकता है, यानी रहस्य प्रिय हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, तंत्र मंत्र ज्योतिष से जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है, गूढ़ विषयों में जो है वो रुचि रखने वाला हो सकता है। ये योग जो है वो कई बार विवाह में चुनौतियाँ भी जो है लेकर आ सकता है। यानी विशेष रूप से अगर कहें कि कुंडली में मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव जो है वो अगर अष्टम हाउस पर पड़ता है, तो यहाँ पर जो है विवाह में कई तरीके की चुनौतियाँ भी आ सकती हैं। अगर यहाँ पर सप्तमेश जो है वो शुभ ग्रह हैं या किसी अच्छी दशा में है, तो ऐसे में जीवन साथी को आर्थिक लाभ भी जो है वो मिल सकता है और उसके जीवन में जो है वो समृद्धि आ सकती है। अगर हम जो है अब इनको अलग-अलग समझने का प्रयास करें, तो अगर हम सबसे पहले कुंभ लग्न को लें, तो अब अगर हम जो है वो कुंभ लग्न की बात करें, तो 7th हाउस में जो है वो सिंह राशि होती है। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो सप्तम के लॉर्ड होकर अष्टम में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर जब सूर्य जो है वो सप्तम के स्वामी होकर अष्टम में बैठते हैं, तो ऐसे में जीवन साथी का स्वभाव जो है वो तेजस्वी हो सकता है, वो स्वाभिमानी हो सकता है, नेतृत्व रखने वाला व्यक्ति हो सकता है।
जब यहाँ पर सूर्य जो है वो 7th लॉर्ड होकर 8th हाउस में यानी कन्या राशि में जो है वो प्रवेश करते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को विवेकशील बना देते हैं, विश्लेषणात्मक बना देते हैं। साथ ही जो है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाता है और व्यवस्था को अ, पसंद करता है, यानी व्यवस्थित रूप से रहना जो है वो ऐसा व्यक्ति पसंद करता है। ऐसे में आपका जीवन साथी जो है वो एक प्रैक्टिकल लीडर हो सकता है, साथ ही जो है वो समस्याओं को गहराई से समझकर जो है वो समाधान करने का प्रयास करता है। यानी ऐसे में जो आपका जीवन साथी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है और वो जो है अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए जो है वो आने वाली समस्याओं या परिस्थितियों के प्रति जो है वो समझदारी से निर्णय लेता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको मुसीबतों से बचा सकती हैं। यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर का जो पेशा है, वो किसी ज़िम्मेदारी से भरे हुए कार्यक्षेत्र में हो सकता है, यानी वो किसी प्रशासनिक सेवा में जो है वो कार्य कर सकता है, बैंकिंग में हो सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, कानून या रिसर्च के क्षेत्र में भी वो कार्य कर सकता है। यहाँ पर जो है वो सूर्य जब कन्या राशि में बैठते हैं यानी 8th हाउस में जाते हैं, तो ऐसे में कई बार एक जो मैं की भावना होती है ना, वो रिश्तों में टकराव की स्थिति पैदा कर देती है। यानी व्यक्ति जो है मैं ही सही हूँ वाली जो स्थिति में होता है ना, तो ऐसे में व्यक्ति जो है कई बार अहंकारी हो जाता है या उसे आत्माभिमान हो जाता है, जिसकी वजह से उसके और उसके पार्टनर के बीच में जो है वो संबंधों में कटुता आ सकती है या जो है वो टकराव की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन अगर एक बार दोनों में अंडरस्टैंडिंग बन जाए, दोनों के बीच में गहराई पैदा हो जाए, तो ऐसे में जीवन साथी जो है वो हर तरीके के संकट में अपने पार्टनर का जो है वो साथ देने वाला हो जाता है। और साथ ही वो जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई होती हैं, उनके पुनर्निर्माण में भी जो है वो सहायक हो जाता है। इनका जो पार्टनर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, कॉन्फिडेंट होता है, अधिकारपूर्ण होता है, साथ ही वह दूसरों को भी प्रेरित करने वाला होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो खुद तो हमेशा एग्रेसिव होता है, आगे बढ़ने के बारे में सोचता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने पार्टनर को भी जो है वो प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, साथ ही उसे मार्गदर्शन देता है ना? जो बिज़नेस या रिश्ते उनके जो है वो टूटने की स्थिति में होते हैं, उनको जो है वो खड़ा करने में अपने पार्टनर का सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो है वो कन्या राशि का प्रभाव होने की वजह से जो पार्टनर होता है वो सूक्ष्म विश्लेषण करने वाला होता है, परफेक्शनिस्ट होता है, साथ ही जो है वो बहुत ज़्यादा व्यावहारिक भी होता है। यहाँ पर जो है वो कई बार रिश्तों में ईगो जो है टकरा सकती है, तो ऐसे में समझदारी से काम लेना ही यहाँ पर अच्छा होता है। यानी व्यक्ति अगर समझदारी से काम लेता है, तो रिश्तों को टूटने से बचाया जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मकर लग्न की बात करें, तो मकर लग्न जहाँ पर होती है, तो 7th हाउस में जो है वो कर्क राशि होती है, यानी कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है। तो यहाँ पर जो है वो चंद्रमा 7th हाउस का लॉर्ड होता है और जब वो 8th हाउस में सिंह राशि में प्रवेश करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है यानी इसका जो पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, कोमल हो सकता है, पोषण करने वाला हो सकता है। साथ ही जो है वो सबका ध्यान रखने वाला, सबकी केयर करने वाला व्यक्ति होता है। साथ ही वो इमोशंस से जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है, यानी किसी के साथ भी वो जो है वो इमोशनली कनेक्ट होता है और वो उसकी इमोशन की वजह से ही बहुत ज़्यादा केयर भी करता है। यहाँ पर जो है वो सिंह राशि होती है 8th हाउस में, तो ऐसे में वो जीवन साथी को गरिमा, आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता जो है वो प्रदान करती है। यानी आपका पार्टनर जो है वो गरिमाशाली हो सकता है, आत्मविश्वास रखने वाला होता है और नेतृत्व का पालन करने वाला होता है। यहाँ पर आपका पार्टनर जो है वो इमोशनली जो है वो जुड़ने वाला तो है ही है, लेकिन थोड़ा-सा आत्म केंद्रित भी होता है। यानी वो अपने ऊपर भी फ़ोकस करने वाला होता है और गौरवशाली हो सकता है। जीवन में ऐसे लोग जो है वो संवेदनशील होते हैं, स्थायित्व लाने में जो है वो सहायता कर सकते हैं। खासकर जब व्यक्ति का खुद का जो है वो व्यवहार जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, अव्यावहारिक हो जाता है, तो ऐसे में पार्टनर जो है वो आपका अपने इमोशन की वजह से आपको बैलेंस करने में जो है हेल्प करता है।
अष्टम भाव में जब चंद्रमा होता है ना, तो वह मानसिक उतार चढ़ाव की स्थिति भी पैदा कर देता है। यानी कभी कभी जो है वो अ, अनिश्चितता जो है वो जीवन में आ सकती है। कई बार जो है वो चिंताएं जो है वो जीवन में जन्म ले सकती हैं, तो वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपको माँ जैसी केयर देने वाला होता है। कई बार आपका जो है हर परिस्थिति में ध्यान रखता है, इमोशनली जो है वो आपसे जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में आप उसके संपर्क में जो है अपने आप को सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं। हालाँकि शादी के बाद जो है वो कई तरीके के उतार-चढ़ाव जो है वो देखे जा सकते हैं। यानी आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में, आपके इमोशन में भी और साथ ही आपके पार्टनर के इमोशन में भी जो है वो उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। लेकिन आपका पार्टनर है, वही आपको जो है वो प्यार करना सिखाएगा, सहानुभूति और करुणा जैसे गुणों को जो है वो आपके अंदर उत्पन्न कर सकता है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो इतना स्ट्रांग होगा कि वो किसी भी तरीके की कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, आपातकालीन स्थितियां आ जाए, पर वो उस हर स्थिति में जो है वो आपका पार्टनर आपको उन परिस्थितियों से निकाल कर बाहर ले आएगा। यानी उन सभी परिस्थितियों में वो आपके साथ डटकर खड़ा रहेगा। यानी इमोशनल साझेदारी जो है, यानी आप दोनों की एक दूसरे के प्रति जो है जो इमोशंस की शेयरिंग है, साथ ही जो है वो धैर्य से संबंधों को बनाए रखना है, वही आपके संबंधों में जो है वो मजबूती प्रदान कर सकता है। अगर जो है वो चंद्रमा पर शुभ दृष्टि हो या मित्र ग्रहों के साथ कोई युति बन जाए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉजिटिव प्रभाव भी जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। अब अगर हम जो है वो धनु लग्न की बात करें, तो ऐसे में जो है वो धनु लग्न अगर है, तो आपकी जो है वो 7th हाउस में मिथुन राशि हो गई। यानी मिथुन राशि के लॉर्ड जो है वो बुध होंगे, और बुध जो है वो कर्क राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अगर जो है वो सप्तमेश जो है वो बुध होते हैं, तो जीवन साथी आपका संवाद प्रिय हो सकता है, तार्किक हो सकता है, एनालिटिकल जो है वो हो सकता है। लेकिन जब उस सप्तम हाउस के स्वामी बुध पर जो है वो अष्टम भाव का प्रभाव आता है, तो रिश्ते में गहराई का जो है वो अ, एहसास होता है। साथ ही जो है वो रहस्य है, परिवर्तन की स्थितियाँ जो है वो आ सकती हैं। साथ ही जो है वो कर्क राशि का प्रभाव जो है यहाँ पर आपको भावुक बना देता है, संवेदनशील बना देता है, मातृत्व का भाव जो है वो पैदा कर सकता है। साथ में सुरक्षात्मक प्रवृत्ति भी जो है वो आपको दे सकता है। जब बुध जो है वो सप्तम के स्वामी होकर अष्टम में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे में जीवन साथी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त हो सकता है। यानी वो हमेशा जो है वो दिमाग से नहीं सोचता, बल्कि कई बार वो दिल से भी जो है वो सोचता है। साथ ही जो है वो उसके जो संवाद होते हैं या बातचीत करने का तरीका होता है, वो भी जो है उसमें भी जो है वो इमोशन बहुत गहरी भूमिका जो है वो निभाते हैं। यानी व्यक्ति के इमोशन जो है वो यहाँ पर शब्दों में जो है वो शामिल हो जाते हैं। आपका जो लाइफ पार्टनर यहाँ पर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शांत रहते हुए स्थिति को सँभालने वाला होता है। यानी भावनात्मक संतुलन जो है वो आपको प्रदान करता है। लाइफ पार्टनर जो है वो बुद्धिमान होता है, संवाद प्रिय होता है, विचारशील होता है। रिश्ते में जो है वो आपके यहाँ विचारों और संवादों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यानी अगर आपके पार्टनर के साथ आपका अच्छा कम्युनिकेशन है, आप दोनों एक-दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो आपका रिश्ता जो है वो बहुत गहरा और बहुत अच्छा होता है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा कुशल हो सकता है, आंतरिक ज्ञान से जो है वो युक्त हो सकता है, संवेदनशील होता है और मजबूत भी होता है। कर्क राशि में बुध होने की वजह से जो है वो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो इमोशन से भरपूर होता है। यानी आपात स्थिति में शांत रहकर भी जो है वो बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका पार्टनर हो सकता है मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ हो, मानव संसाधन से जुड़ा हुआ हो, है ना? साथ ही नर्सिंग है, या जो है वो सेवा के जो क्षेत्र होते हैं, उनमें कार्य करने वाला हो। यहाँ पर जो है आपका पार्टनर वित्तीय मामलों में भी बहुत अच्छा हो सकता है। यानी उसकी जो पोजीशन है वो आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो सकती है।
यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने रिश्तों की कद्र करें, यानी उनके जो इमोशन है, आपके पार्टनर के जो इमोशन है, आप उनको सोचें, समझें, विचार करें, उसी के अनुसार जो है वो व्यवहार करें। यानी अगर आप दूसरे के इमोशन को समझते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे, तो आप दोनों का ही रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। अब अगर हम यहाँ जो है वो मीन लग्न की बात करें, तो अगर मीन लग्न है, तो ऐसे में 7th हाउस में जो है वो कन्या राशि होगी। तो वहाँ पर भी कन्या राशि के लॉर्ड जो है वो बुध होंगे, और बुध जब 8th हाउस में जाएँगे तो वहाँ पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो योग है ना कि आपके जो 7th हाउस के बुध हैं कन्या राशि के, वो जब जो है वो 8th हाउस में जाएँगे, तो यहाँ पर जो है वो तुला राशि में जाएँगे, तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो डिप्लोमेटिक हो सकता है ना? संघर्षों को सुलझाने वाला हो सकता है, झगड़ों को जो है वो तर्क-वितर्क के माध्यम से हल करने वाला हो सकता है। यानी ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, साथ ही जो है वो न्याय को इम्पोर्टेंस देने वाला हो सकता है। लाइफ में किसी भी तरीके का असंतुलन उसे जो है वो असहज कर देता है, यानी ऐसे में वो व्यक्ति जो है, यानी जो आपका लाइफ पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो उसे बैलेंस करने के लिए जो है वो अपनी क्षमताओं का जो है वो प्रयोग करता है, और आपके रिश्ते में जो है वो बैलेंस लेकर आता है। कई बार वो जो है मौन रहकर भी बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर सकता है। आपका पार्टनर जो है वो बुद्धिजीवी हो सकता है, विचारशील हो सकता है, संवाद में जो है वो कुशल हो सकता है, वह राजनयिक भी हो सकता है, न्यायप्रिय होता है, साथ ही संघर्षों को सुलझाने में वो एक अद्भुत क्षमता रखता है। उसके व्यक्तित्व में जो है वो एक विशेष प्रकार की जो है योग्यता होती है, क्षमता होती है, जहाँ वो टूटे रिश्तों को जोड़ने की भी जो है वो सामर्थ्य रखता है। यानी किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की स्थितियाँ आ जाए, वो उन सभी चुनौतियों का सामना जो है वो डटकर कर लेता है। आपका पार्टनर जो है वो लॉयल हो सकता है, वित्तीय सलाहकार हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, या सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है। आप लोगों का जो रिश्ता होता है ना, वो पूरी तरीके से बुद्धिमत्ता पर और गहरी वैचारिक समझ पर जो है निर्भर करता है। यानी आप दोनों अगर बुद्धिमत्ता से जो है वो चीज़ों को सुलझाएँगे, बातचीत करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो आप बड़ी आसानी से चीज़ों को बैलेंस कर पाएँगे। आप दोनों के लिए जो है वो एक ये ही विशेष जो है बात कही जा सकती है कि अगर आप लोग जो है वो बुद्धिमत्ता से संवाद के माध्यम से जो है वो चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो आपका रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत बन सकता है। यानी 8th हाउस में क्योंकि शुक्र यानी तुला की राशि है, इसलिए जो है आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है, साथ ही जीवन साथी बहुत कलात्मक हो सकता है, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी भी हो सकता है। अब अगर हम जो है वो मेष लग्न की बात करें, तो मेष लग्न अगर होती है तो 7th हाउस के स्वामी जो है वो शुक्र होते हैं, क्योंकि 7th हाउस में तुला राशि होती है, तो इस वजह से जो आपके स्वामी हैं वो शुक्र हैं। और जब शुक्र जो है वो अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन साथी जो है वो बहुत ही आकर्षक हो सकता है, प्रेमपूर्ण हो सकता है, दूसरों को सहज महसूस कराने की क्षमता जो है वो रखता है, यानी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो दूसरों को फ़ील करा सकता है। बहुत बार वो व्यक्ति जो है, यानी जो कि आपका पार्टनर है, वो बहुत मजबूत होता है और बहुत ही वफ़ादार भी होता है, यानी किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थिति में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ता है, यानी हर तरीके से जो है वो आपके सपोर्ट में खड़ा रहता है। तो आपके पार्टनर का जो दृष्टिकोण होता है, वो बहुत ही गहराई भरा होता है, यानी वो ऊपरी बातों से यानी सतही बातों से जो है वो संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि रिश्ते को आत्मा से जोड़ने का वो प्रयास करता है, और रिश्तों की गहराई को जो है वो समझता है। आपका पार्टनर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आकर्षक हो सकता है, प्रेममयी होता है, सहायक होता है, यानी आपके साथ वो हमेशा हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। यानी चाहे वो किसी भी तरीके की कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या फिर आर्थिक स्थितियों से जुड़ी हुई हो, लेकिन हर परिस्थिति में आपका पार्टनर जो है वो आपको सपोर्ट करता है।
यहाँ पर शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में है, तो ऐसे में जीवन साथी को रहस्यमयी बना देता है, रणनीतिक बना देता है, साथ ही रिसर्च के फील्ड में जो है वो कार्य करने वाला बना देता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो महिलाओं की सहायता करने वाला हो सकता है, साथ ही जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर सकता है। यहाँ पर जो है वो आपका रिश्ता बहुत ही गहरा होता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है वो विश्वास की होती है। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो अपना विश्वास जो है वो अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें, साथ ही उसके विश्वास को भी जीतने का प्रयास करें, जिससे कि रिश्ता जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ पर जो है वो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कई बार रहस्यमयी भी हो सकता है, यानी शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं 8th हाउस में, तो ऐसे में जो है आपके पार्टनर के अंदर वो स्वभाव हो सकता है कि वो अपने भीतर की बातें जो है वो आपको ना बताने वाला हो, यानी आपके साथ अपनी सभी बातों को शेयर ना करे। यानी जब तक उसको पूरी तरह आप पर विश्वास नहीं हो जाएगा तब तक अपनी बातें वो आपसे शेयर नहीं करेगा, तो इसलिए आपका विश्वास उसके अंदर जागृत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी 8th हाउस जो है वो गुप्त स्थितियों को, गुप्त चीज़ों को बताता है, तो इसीलिए कि यहाँ पर जब 7th हाउस के लॉर्ड यहाँ पर बैठते हैं, तो ऐसे में आपके पार्टनर के जो है स्वभाव में ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं, जहाँ पर कि वो अपनी काफ़ी चीज़ों को जो है वो गुप्त रखते हो। अगर जो है वो यहाँ पर हम करियर की बात करें, तो ऐसे में आपके पार्टनर जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं, अनुसंधान से जुड़ सकते हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें काम कर सकते हैं, मनोविज्ञान से जुड़े हुए हो सकते हैं, सेक्स से रिलेटेड जो मेडिकल साइंस है उसमें काम कर सकते हैं, गुप्तचर सेवा जो होती है उसमें काम कर सकते हैं। यानी कहा जाए तो कई ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हो सकते हैं जहाँ किसी न किसी स्थिति में जो है वो गुप्त बातों की जो है वो महत्ता होती है। साथ ही जो है वो किसी एनजीओ से, काउंसलिंग से या आध्यात्मिक उपचार के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं। ये सारी जो स्थितियाँ होती हैं वो कई बार गोचर, महादशा, अंतरदशा की स्थिति में जो है वो परिवर्तित भी हो सकती हैं, यानी चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ आपके लिए जो है विशेष रूप से यही जो है वो कहा जा सकता है कि आपको अपने विचारों का आदान-प्रदान जो है वो खुले रूप में करना चाहिए, साथ ही ईमानदार जो है वो रहना चाहिए अपने विचारों के प्रति। तो ये स्थिति जो है वो आपकी अष्टम भाव की नेगेटिविटी को जो है वो खत्म कर सकती है। आपको जो है वो एक-दूसरे की संवेदनशीलता को समझना चाहिए, यानी जीवन साथी बाहर से अगर शांत दिखे, लेकिन हो सकता है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो ऐसे में जो है वो आप सामने वाले की जो है वो पर्सनैलिटी को समझने का प्रयास करें, यानी अपने पार्टनर को जो है वो अंडरस्टैंड करें, तो रिश्ते में जो है वो गहराई आ सकती है। अगर शुक्र जो है वो पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूज़न की स्थिति आ सकती है, वासना जो है वो आ सकती है, धोखे की आकांक्षा जो है वो बढ़ सकती है। तो यहाँ पर जो है वो आपको शुक्र को जो है वो शुद्ध रखना चाहिए, ताकि जो है आपका रिश्ता मजबूत और गहरा बन सके। अब अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें, तो 7th हाउस में जो है वो वृषभ राशि आती है। तो यानी वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होकर जब अष्टम भाव में जाते हैं, तो वो मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। जब सप्तमी शुक्र जो है वो अष्टम भाव में मिथुन राशि में जाते हैं, तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकता है, बातूनी हो सकता है, बहुत चतुर हो सकता है, मनमोहक हो सकता है, साथ ही उसके अंदर हाज़िर-जवाबी जो है वो मौजूद हो सकती है, वाक चातुर्य हो सकता है, यानी उसके अंदर वो कला हो सकती है कि कहाँ, कब, कैसे, क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें उसको जो है वो खुद से समझ आती हैं और वो उनका प्रयोग करके लोगों का दिल जीत लेता है। ऐसा जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो लोगों से जुड़ने में और पैसों को सँभालने की बहुत अच्छी कुशलता रखता है। यानी फ़ाइनेंस के मामले में वो बहुत ज़्यादा कुशल होता है। कहाँ, कब, क्या खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कैसे निवेश करना है, इस सब की जानकारी उसको बहुत अच्छी प्रकार से होती है।
आपका पार्टनर जो है वो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, वित्तीय सलाहकार हो सकता है, बिज़नेसमैन हो सकता है, महिलाओं की सहायता करने वाले किसी विभाग में हो सकता है। बातों के माध्यम से वो लोगों का दिल जीतने वाला होता है, वो लोगों को हँसाने वाला, मनोरंजन करने वाला जो है वो व्यक्ति हो सकता है। रिश्तों में जो है यहाँ पर भी ट्रस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी विश्वास जो है वो जब तक नहीं बनता आपके पार्टनर का, तब तक वो आपके साथ अपनी बातों को जो है वो शेयर नहीं करता है। तो ऐसे में आपका जो है ये ड्यूटी बन जाती है कि आप अपने पार्टनर को वो विश्वास जो है दिलाएँ, जहाँ पर वो आपके साथ अपनी बातों को अपने दिल की गहराइयों से जो है वो शेयर कर सके। यानी उसको जो है यहाँ पर आपसे कुछ भी छिपाने की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ पर जो आपके पार्टनर का व्यक्तित्व होता है, वो सुंदरता के साथ-साथ मन को मोह लेने वाला होता है। यानी अपनी वाणी से, अपनी बातचीत के माध्यम से जो है वो आपको अपनी ओर जो है वो आकर्षित कर सकता है। वह आपके साथ अपने रिश्तों को सिर्फ़ भावनात्मक स्तर पर ही नहीं निभाता है, बल्कि मानसिक और संवाद पर आधारित स्तर पर भी जो है वो निभाते हैं। यहाँ पर आपका पार्टनर जो है वो बहुत ही प्रतिभावान हो सकता है, बहुत सारे विषयों में रुचि रखने वाला हो सकता है। किताबों में, बातचीत में, तकनीकी में और शिक्षा के क्षेत्र में जो है उसका इंटरेस्ट हो सकता है। उसके अंदर जो है वो कई बार चंचलता भी देखने को मिल सकती है, तो उसकी चंचलता जो है वो कई बार आपके रिश्ते में जो है वो भावनात्मक अस्थिरता लेकर आती है। विशेषकर यदि शुक्र जो है वो अगर आपका पीड़ित है, तो ऐसे में उसकी चंचलता आपको जो है वो इमोशनली जो है वो हर्ट कर सकती है। आपका पार्टनर जो है वो मार्केटिंग से, मीडिया से, कम्युनिकेशन से, ग्राहक सेवा से, सेल्स से, वित्तीय सलाहकार ये वाले जो जॉब होते हैं उनसे या फिर काउंसलिंग के क्षेत्रों में जो है वो कार्य करता हुआ हो सकता है। साथ ही जो है वो फीमेल से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, यानी फैशन इंडस्ट्री है, ब्यूटी है, इवेंट मैनेजमेंट है, इन सब में भी जो है वो अगर कार्य करता है तो उसमें भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर जो है वो 8th हाउस में क्योंकि मिथुन राशि आ रही है, तो मिथुन राशि जो है वो डुअल साइन है। तो यहाँ पर जो है कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जीवन साथी जो है वो एक जगह पर या विचारों के मामले में जो है वो स्थिर नहीं रहता है। यानी उसके जो विचार हैं वो भटकाव की स्थिति में भी आ सकते हैं, जिससे रिश्तों में भी जो है वो दूरियाँ आ सकती हैं। अष्टम भाव में शुक्र होने से संबंधों में छिपी हुई अपेक्षाएं, शक, भावनात्मक उतार-चढ़ाव की स्थिति भी आ सकती है। बुध क्योंकि यहाँ पर जो है वो 8th हाउस के स्वामी हैं, तो ऐसे में जो है वो शत्रु राशि है, यानी कई बार ऐसी स्थिति में जो है वो वाणी या सोच में जो है वो भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो यानी यहाँ पर जो सबसे समझने वाली बात है वो ये है कि आपका रिश्ता जो है वो विश्वास पर ही टिका होगा। तो इसलिए यहाँ पर झूठ है, छिपी हुई बातें हैं या संदेह की स्थिति जो है वो आपके रिश्ते को हानि पहुँचा सकती है। तो आप अपने रिश्ते में विश्वास बनाकर रखें, रिश्तों को पारदर्शी रखें, विचारों का खुलकर आदान-प्रदान करें, जो आपका रिश्ता जो है वो मजबूत हो सकता है। संवाद करते समय जो है आपके स्वभाव में स्पष्टता होनी चाहिए, आपकी बातचीत में स्पष्टता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। कभी-कभी जो है वो बातों को लेकर जो है वो गलतफ़हमी भी पैदा हो सकती है। तो इसलिए अगर आप लोग सोच समझ कर जो है वो बात करेंगे, सुलझे ढंग से जो है वो बातचीत करेंगे, तो जो है वो रिश्तों में क्लियरिटी आएगी और वही आपके रिश्तों को लॉन्ग लास्टिंग रखेगी। यानी अब हम यहाँ पर अगर तुला लग्न की बात करें तो सप्तमेश जो है वो मंगल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मेष राशि होगी। तो ऐसे में मंगल जो है वो अष्टम भाव में वृषभ राशि में जाएंगे। तो जब मंगल जो है वो अष्टम भाव में जाएंगे तो आपका जीवन साथी जो है वो उत्साही किस्म का हो सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है, साहसी हो सकता है, थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकती है। आपका जो पार्टनर है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगा, तो वो आपके लिए रक्षक की तरह व्यवहार करेगा। यानी आपके ऊपर अगर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आती है, तो वो आपका रक्षक बनकर आपके साथ योद्धा की तरह खड़ा रहेगा और आपको उस परेशानी से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेगा।
मंगल जब जो है वो वृषभ राशि में यानी 8th हाउस में जाएगा, तो ऐसे में आपका जीवन साथी जो है वो किसी पैसे वाली फैमिली का हो सकता है, या यानी ऐसे में आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर जो है वो धन कमाने की कला को भी बहुत अच्छी प्रकार से जानता होगा, यानी उसमें भी वो उसको जो है वो योग्यता हासिल होगी। ऐसे में आपके पार्टनर का जो व्यवसाय होगा, मे बी जो है वो किसी बैंक में काम करता हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, टैक्स कलेक्टर हो, इंश्योरेंस से, इंजीनियरिंग या खनिज तेल रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता हो। आप लोगों में जो है वो पैसे को लेकर विवाद की स्थिति आ सकती है, यानी पैसों को लेकर जो है वो मतभेद हो सकता है। तो इसलिए अगर आप लोग कुंडली मिलाकर अगर विवाह करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आप जो है वो शुक्र हैं, यानी आपकी लग्न जो है वो शुक्र की लग्न है, तुला लग्न है, और आपका लाइफ पार्टनर जो है वो मंगल है। तो आपके बीच में जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, यानी आप दोनों के बीच में गहरा आकर्षण भी होगा, लेकिन साथ ही विचारों का मतभेद भी जो है वो बीच बीच में देखने को मिल सकता है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत साहसी होगा, आत्मनिर्भर होगा, है ना? साथ ही जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होगा। मंगल जो है वो 8th हाउस में वृषभ राशि में जब जाएगा तो वो आपको स्थायित्व प्रदान करेगा, साथ ही जो है संपत्ति है, भौतिक सुखों को जो है महत्व देने की जो प्रवृत्ति है उसको भी जो है वो दिखाएगा। साथ ही आपके पार्टनर के अंदर जो धन कमाने का कौशल है वो आपको जो है वो एक सुरक्षित भविष्य की ओर जो है वो केंद्रित करेगा या प्रेरित करेगा। अब जो है अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो ऐसे में सप्तमेश जो होगा वो वृश्चिक राशि होगी यहाँ पर। तो वृश्चिक के जो लॉर्ड हैं वो भी मंगल होंगे, तो मंगल जब जो है वो अष्टम भाव में जाएंगे तो वो धनु राशि में जाएंगे। ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड हो सकता है, अपने लक्ष्य की ओर फोकस्ड हो सकता है, बहुत हिम्मत वाला हो सकता है। साथ ही जो है वो उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग जो है वो पर्सनालिटी हो सकती है, यानी वो आपके साथ आपकी हर परिस्थिति में जो है वो हिम्मत के साथ खड़ा रह सकता है, यानी कितने भी आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैरिज के बाद जो है वो किसी भी तरीके की परेशानी अगर आपके जीवन में आती है तो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपके साथ हमेशा जो है वो सपोर्टिव रहेगा। यहाँ पर जो है वो मंगल धनु राशि में जाएगा 8th हाउस में, तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत एजुकेटेड भी हो सकता है, घूमने फिरने का जो है वो शौक रखने वाला भी हो सकता है, किसी विदेशी जगह से भी हो सकता है, साथ ही विभिन्न किसी संस्कृति से या उसकी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, यानी हो सकता है वो किसी डिफरेंट कल्चर का हो, डिफरेंट कास्ट का हो, या डिफरेंट कंट्री से जो है आया हुआ हो। इस वजह से जो है वो आप लोगों का रहन सहन व्यक्तित्व जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है, यानी वो आपको जीवन के कई क्षेत्रों में जो है वो ऐसी प्रेरणा दे सकता है जो कि आपको उन्नति की ओर ले जाए, या आपका सपोर्टर बन के जो है वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आपका लाइफ पार्टनर की सोच जो है वो आपसे अलग हो सकती है, क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट किसी स्टेट से आया हुआ हो सकता है, किसी दूसरे देश से आया हुआ हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है कि उसकी जो सोच हो वो आपसे अलग हो। उसका व्यक्तित्व जो है वो स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उसके आदर्श जो है वो उच्च होते हैं, यानी उसकी जो सोच है या सोचने की जो तरीका है वो जो है वो बहुत ऊंचा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो योग है, चिकित्सा है, खेल-कूद है, फिजिकल ट्रेनिंग है, रिसर्च है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो कार्य हैं उनमें कार्य कर सकता है, किसी धार्मिक दार्शनिक संस्था में कार्य कर सकता है, एक प्रेरक वक्ता बन सकता है, विदेश की किसी नौकरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, एडवेंचर वाले किसी कार्य से जुड़ा हुआ हो सकता है, फिजियोथेरेपी है, मार्शल आर्ट है, चिकित्सा का क्षेत्र है, इन सब में भी जो है वो कार्य कर सकता है। वो जो है लोगों को प्रेरित करने वाला व्यक्ति हो सकता है, लोगों की ज़िंदगी में जो है वो बदलाव लाने की जो है वो क्षमता रखता है, योग्यता रखता है। वो एक साहसिक निर्णय लेने वाला व्यक्ति हो सकता है, यानी कुछ लोग जैसे निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं, वो दुविधा की स्थिति होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है और वो तुरंत-तुरंत जो है वो निर्णय लेकर अपना कार्य कर लेता है।
अगर यहाँ पर जो है देखा जाए तो कई बार विचारों की जो है वो मतभेद होने की वजह से टकराव की स्थिति आ सकती है। यानी अलग-अलग जगह से अलग-अलग सोच वाले जब 2 लोग होते हैं तो कई बार ऐसी स्थिति होना स्वाभाविक हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है आपके विचारों में मतभेद होने की वजह से आपके रिश्ते में टकराव की स्थिति आ सकती है। लेकिन अगर आप जो है वो थोड़ा-सा सोच समझ कर चलते हैं, समझदारी से चलते हैं तो ऐसे में आप धीरे-धीरे करके अपने रिश्ते में तालमेल बैठा सकते हैं। पैसे को लेकर जो है आप दोनों के रिश्ते में विवाद हो सकता है, यानी दोनों की सोच जो है वो पैसे को लेकर अलग-अलग हो सकती है। यानी हो सकता है कि एक व्यक्ति को खर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद हो और दूसरे को जोड़ना। तो मेबी जो है ये सिचुएशंस जो है वो कई बार आप लोगों को पैसे को लेकर जो है वो लड़ाई-झगड़े की स्थिति पैदा करवा सकती हैं। हाँ। अब अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो ऐसे में जो है वो सप्तमेश जो है वो धनु राशि होने की वजह से गुरु होंगे। तो आपके गुरु जो है वो 8th हाउस में जब प्रवेश करेंगे तो वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब आपके गुरु मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो ऐसे में आपका जीवन साथी जो है वो बहुत विद्वान हो सकता है, एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, घूमने-फिरने के शौकीन हो सकता है, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण जो है वो बहुत व्यापक हो सकता है। वैवाहिक जीवन को लेकर अगर बात करें तो आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो गुरु-शिष्य जैसा भी हो सकता है। यानी आपको अपने पार्टनर से जो है वो काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है, एक रास्ता जो है वो आपको दिखा सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है। जीवन साथी जो है वो पारंपरिक नियमों पर चलने वाला व्यक्ति हो सकता है, यानी जो पुरानी परंपराओं को अपने घर की जो रीति रिवाज होते हैं उनको जो है वो फॉलो करने वाला हो, उनका अनुसरण करने वाला हो। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत बुद्धिमान हो सकता है, एजुकेटेड हो सकता है, साथ ही जो है भरपूर ज्ञान हो सकता है उसके अंदर, व्यावहारिक रूप से जो है हो सकता है वो थोड़ा-सा कठोर दिखे, लेकिन अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला हो सकता है। ऐसे लोगों को जो है वो डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नियमों और सामाजिक जो मर्यादाएँ हैं, उन पर उनका जो है वो बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। ऐसे लोगों को यानी ऐसे जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनको घूमने-फिरने का जो है वो बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। यात्राएँ भी जो है उनकी लक्ष्य पर आधारित हो सकती हैं। ऐसे लोगों का जो संभावित करियर है यानी आपके पार्टनर का वो मे बी शोध से रिलेटेड हो, वकील हो, वित्तीय सलाहकार हो, प्रशासक के रूप में हो, सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हों या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले हों, टैक्स आदि के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हों, एक अच्छे टीचर हों या फिर जो है वो पॉलिसी आदि से रिलेटेड हो यानी बीमा के क्षेत्र में कार्य करने वाले हों। यहाँ पर जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो गुरु जब 8th हाउस में जाएँगे तो वो जो है वहाँ पर मकर राशि में जाएँगे। तो मकर में जो है वो गुरु नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर जो है वो आपका जीवन साथी कभी-कभी जो है वो आत्म-मुग्ध यानी अपने आप में ही जो है वो मुग्ध रहने वाला हो सकता है, ज़िद्दी स्वभाव का हो सकता है, भ्रमित निर्णय लेने वाला हो सकता है। धन के निवेश को लेकर भी आप लोगों में मतभेद हो सकता है या फैमिली के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं रिश्ते हैं, उनके बीच में भी जो है दबाव की स्थिति बन सकती है। उनको लेकर भी जो है आप दोनों के बीच में टेंशन्स हो सकती हैं। अगर गुरु जो है यहाँ पर शुभ दृष्टि वाला ना हो या नीच भंग योग में नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपको अंधा विश्वास जो है वो नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप अपने पार्टनर पर अंधा विश्वास करते हैं, तो वो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। अगर यहाँ पर हम कन्या लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है वो गुरु अ, अष्टम भाव में जो है वो मेष राशि में प्रवेश करते हैं। यानी कन्या लग्न अगर है तो 7th हाउस में जो है वो मीन राशि होगी और मीन राशि के लॉर्ड जो है गुरु होकर जब अष्टम भाव में जाएँगे तो वहाँ पर मेष राशि में जाएँगे। ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो प्रेरणास्पद हो सकता है, बहुत ऊर्जावान हो सकता है। वो आपके जीवन में जो है उत्साह और आत्मबल को लाने वाला हो सकता है ना? बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकता है, आपको गाइडेंस देने वाला हो सकता है। जब भी आप किसी उलझन में पड़ेंगे, आप किसी परेशानी में पड़ेंगे तो आपको एक सही गाइडेंस जो है वो प्रदान कर सकता है, सही निर्णय, सही दिशा जो है वो आपको दे सकता है। मेष राशि का जो है वो 8th हाउस में होना, वो आपके लिए आपके जीवन साथी को जो है वो तेज बनाता है, साहसी बनाता है, लेकिन कहीं जगह पर थोड़ा-सा ज़िद्दी भी बना देता है।
यहाँ पर जो है वो आप दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत ही ऊर्जावान हो सकता है। एक दूसरे को हर मौके पे प्रेरित करने वाला हो सकता है। जीवन साथी जो है वो बहुत ज़्यादा शिक्षित होगा, अनुभवी होगा, उत्साही होगा, तो वो आपको समय-समय पर जो है वो प्रेरणा प्रदान कर सकता है, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता कर सकती है। आपका पार्टनर जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, मोटिवेशनल कोच हो सकता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु हो सकता है ना? डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करने वाला हो सकता है, बिज़नेस मेंटर हो सकता है, साथ ही डॉक्टर है, शोधकर्ता है, गैस और तेल जैसे क्षेत्र जो हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है। यहाँ पर जो है आपका विवाह आपके लिए धन, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक विकास का कारण बन सकता है। जीवन साथी जो है वो आपके जीवन में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली ऊर्जा लेकर आता है, जो आपके जीवन को एक अच्छी दिशा प्रदान कर सकती है। यानी आपका सौभाग्य है, धन है और सफलता है, इसको जो है वो आपका जीवन साथी आपके जीवन में लेकर आता है। आपका जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, अच्छे और बुरे, उन सभी को जो है वो मैच्योरिटी के साथ जो है वो डील करता है। यानी उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो हर परिस्थिति को जो है वो समझदारी से जो है वो डील करता है, जिससे कि हर परेशानी से बाहर निकलने में सरलता हो सकती है। यानी आपको वो उस हर परेशानी से बाहर निकाल सकता है अपनी समझदारी की वजह से। मेष राशि में जो है वो बृहस्पति का होना, यानी कि 8th हाउस में जब मेष राशि हो और वहां पर गुरु का जो है वो सप्तम लॉर्ड के रूप में हो, तो वहां पर जो है वो आपका पार्टनर में कभी-कभी जल्दबाजी या एक तरफा निर्णय लेने की स्थिति भी हो सकती है। यानी आपके पार्टनर के अंदर जो है वो ऐसी स्वभाव में हो सकता है कि वो बहुत जल्दी जो है वो निर्णय ले लेते हो, या एक तरफा निर्णय लेना उन्हें पसंद हो। यानी खुद ही डिसाइड कर लिया कि उनको क्या करना है, क्या नहीं, आपसे सलाह नहीं माँगी, आपके साथ डिस्कशन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। साथ ही जो है वो अगर मंगल पीड़ित हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आक्रोश हो सकता है, असहमति की स्थिति हो सकती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में हो सकता है, जिद बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो कि आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती है। तो अगर आपको अपना रिश्ता जो है वो बैलेंस रखना है, तो ऐसे में आपको जो है वो दोनों के बीच में संतुलन बना के जो है वो रखना पड़ेगा, ताकि आपके जीवन में हर चीज़ जो है वो बैलेंस रहे। क्योंकि अगर जो है आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा है या जो है असहमति दिखा रहा है, आप भी अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो है रिश्तों में दूरियाँ पैदा हो जाती हैं, लड़ाई-झगड़े की स्थिति आ जाती है। तो वहाँ पर जो है आपको जो है समझदारी से काम लेना है, ताकि वो चीज़ों को बैलेंस किया जा सके। अब अगर हम जो है वो कर्क लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है बात हम शनि की करेंगे, क्योंकि कर्क लग्न अगर है तो आपके 7th हाउस में जो है वो मकर राशि आती है, और मकर के जो लॉर्ड हैं वो शनि देव हैं। तो ऐसे में जो है वो शनि देव जो है वो 8th हाउस में जब जाते हैं, तो वो आपके जीवन को बदलने में आपको बहुत सहायता करते हैं। क्योंकि ऐसे में 8th हाउस में जो है वो कुंभ राशि आती है। तो यहाँ पर जो है वो शनि देव अपनी ही राशि में जो है वो प्रवेश करते हैं। तो ये योग जो है वो गूढ़ है, स्थायी है, जीवन को जो है वो बदलने वाला माना जा सकता है। ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है, ज़िम्मेदार हो सकता है, भावनात्मक सहारा कम और जीवन का स्थायी स्तंभ अधिक होगा। यानी आपको बहुत ज़्यादा इस इमोशनल सिक्योरिटी भले ही वो ना दे पाए, लेकिन जीवन में जहाँ पर भी आप लड़खड़ाएँगे, आपको उसके सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपके लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह जो है वो काम करेगा। भले ही वो अपने इमोशन को आपके सामने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन वो हमेशा आपकी ज़रूरत में आपके लिए सहारा बनकर खड़ा रहेगा। स्वभाव में जो है वो आपको मैच्योरिटी देखने को मिलेगी, साथ ही वो उम्र में हो सकता है बड़ा हो, या फिर जो है वो उसके स्वभाव में जो है वो बड़प्पन आपको दिखाई दे। यानी उसके स्वभाव में आपको मैच्योरिटी दिख सकती है, धैर्यशीलता दिख सकती है, गंभीर हो सकता है, निर्णय लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर वो जो है वो मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होता है, लेकिन एक-दूसरे के साथ जो एक साझा करने वाला एक रिश्ता जो है,
उसके प्रति उसका दृष्टिकोण ये होता है कि मजबूती से एक दूसरे का जो है वो सपोर्ट करना। यानी वो आपको भले ही इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा ना दिखे कि वो आपको कोई सपोर्ट करेगा, आपके साथ रहेगा, आपको क्या देगा, क्या नहीं देगा। लेकिन कहीं न कहीं जब भी जो है वो एक कहना चाहिए बराबरी के रिश्ते की बात आएगी, जब भी किसी सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। यानी रिश्तों को वो जो है बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो पूरा करता है। तो ऐसे में विवाह को भी वो एक ज़िम्मेदारी मानता है, तो वो उसे पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जो है वो निभाने का प्रयास करता है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो गूढ़ जो है वो सोच रख सकता है, रहस्य समझने वाला हो सकता है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो सकता है, रिसर्च से जुड़ा हुआ हो सकता है। उसकी जो है वो आदत हो सकती है कि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बातें जो है वो आपके साथ शेयर ना करे, है ना? अपने दिल में जो है वो हर बात को रखे पर आपके साथ जो है वो एक्सप्रेस ना करे। आपका जो जीवन साथी है वो गंभीर स्वभाव वाला, व्यावहारिक और ज़िम्मेदारी को समझने वाला व्यक्ति हो सकता है। ऐसे में कई बार जो है वो अपने प्यार को, अपने रोमांस को जो है वो व्यक्त नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर जो है वो कई बार गलतफ़हमी की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। जबकि अगर आप उसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएँगे कि वो एक सच्चा और वफ़ादार जो है वो पार्टनर है आपके लिए और आपकी हर परेशानी में वो आपके साथ है। भले ही वो आपको जो है अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन आपको वो कहीं पर भी अकेला भी नहीं छोड़ रहा है, यानी हर स्थिति में वो आपके साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको उसके इमोशन को जो है वो समझना ज़रूरी है, जो इमोशन की वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ऐसे इमोशन की गहराई को जानने के लिए आपको थोड़ा धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप धैर्य के साथ उसके इस रियल पर्सनैलिटी को समझ जाएँगे, तो शायद जो है आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर जो है वो जीवन साथी को खुलने में टाइम लगता है, यानी आपका जो लाइफ पार्टनर होता है ना, उसको एकदम से आपके ऊपर विश्वास नहीं होता है, तो धीरे-धीरे विश्वास बनाने में समय लगता है। लेकिन आपके रिश्ते में जो है वो स्थायित्व रहता है, यानी लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता होता है, अगर आप उसको थोड़ा-सा भी समझ जाते हैं तो। अगर आप उसे समझने के लिए समय लेते हैं, धीरे-धीरे उसकी चीज़ों को समझते हैं, तो वो रिश्ता जो है वो बहुत गहरा और मजबूत बन जाता है। पार्टनर जो है वो शोधकर्ता हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, खनिज, तेल, गैस, टेक्नोलॉजी के सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, इंश्योरेंस से या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो कार्य करने वाला हो सकता है। समाज के साथ जो है वो कई बार बहुत उच्च उद्देश्यों को लेकर जुड़ा हुआ होता है, यानी वो अपने साथ-साथ अपनी सोसाइटी को भी आगे बढ़ाने में जो है वो मदद करने वाला होता है। अगर हम जो है वो सिंह लग्न की बात करें तो 7th हाउस में जो है वो कुंभ राशि आएगी। तो कुंभ राशि के भी जो स्वामी है वो शनि है, तो इसलिए वो कर्क लग्न वालों की तरह ही जो है वो आपका पार्टनर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बहुत जो है वो गंभीर स्वभाव वाला हो सकता है, उसकी सोच बहुत जो है परंपरावादी हो सकती है ना? वो जो है वो कहना चाहिए उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हो सकती है। निर्णय लेने में वो जो है वो बहुत गंभीर हो सकता है, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलते हैं, बहुत ज़्यादा शांति से चीज़ों पर विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले नहीं होते हैं। तो यानी आपका जो पार्टनर है वो ऐसा हो सकता है कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा इमोशन को एक्सप्रेस करने वाला ना हो, परंतु विवाह को वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है निभाने वाला हो। तो ऐसे में वो आपके रिश्ते को जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देता है और आपको जब भी उसके साथ की ज़रूरत होती है कहीं पर भी, तो वो पूरी तरीके से आपका साथ निभाने के लिए तैयार रहता है। यानी उसको जो है वो गंभीरता जीवन में बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो हर चीज़ को जो है वो मज़ाक में नहीं लेता है या टाइम पास की तरह जो है वो नहीं देखता है। यानी वो विवाह को भी एक ज़िम्मेदारी की तरह लेता है, तो इसलिए मरते दम तक उस ज़िम्मेदारी को निभाने का प्रयास जो है वो करता है। यानी वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ जो है वो रिश्तों को निभाता है। उम्र में भले ही जो है वो कम हो, लेकिन उसके स्वभाव में जो है वो बहुत ज़्यादा परिपक्वता देखी जा सकती है। यानी इसीलिए जब भी कभी आप डगमगाते हैं, कोई गलती करते हैं, तो वो बहुत मैच्योरिटी के साथ उन रिश्तों की गहराई को समझता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने में आपकी मदद भी करता है।
कर्क लग्न वाले हों या सिंह लग्न वाले हों, दोनों के ही स्वामी जो है वो शनि है। तो दोनों के ही रिश्तों में हम जो है वो देख सकते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा गहराई जो है देखने को मिलती है। दोनों ही लग्न के लोगों के जो पार्टनर हैं, वो जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट पॉलिसी वाली जो चीज़ें होती हैं, उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, समाज सुधारक हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, किसी वैज्ञानिक संस्था से जुड़े हुए हो सकते हैं, रिसर्च की फील्ड में तेल है, खनिज है, गैस है, इनके क्षेत्रों में जो है वो कार्य करने वाले हो सकते हैं। साथ ही जो है दोनों ही के केस में ये कहा जा सकता है कि आप लोगों की मैरिज जो है वो डिले होती है, यानी जनरली आपकी शादी जो है वो 30 वर्ष के बाद हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दबाज़ी आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है। क्योंकि अगर आपका लाइफ़ पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर है और आपके स्वभाव में वो मैच्योरिटी मौजूद नहीं है, तो कई बार जो है विचारों का मतभेद आपके रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है, रिलेशन में दूरियाँ ला सकता है। लेकिन अगर आपकी शादी भी मैच्योरिटी वाली एज पर होती है, तो आपको दूसरे को समझने में आसानी होती है और ये चीज़ जो है वो रिश्ते को लंबा ले जा सकती है, यानी दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिश्ते में मजबूती ला सकती है। ऐसे में जो है वो आपका रिश्ता जो है वो लंबा चलता है। लेकिन जनरली जो आप दोनों के रिश्तों में एक जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि आपका रिश्ते में स्थायित्व होता है। अगर आप थोड़ा-सा भी संभल कर समझ कर चलते हैं, तो ऐसे में जो है वो स्थायित्व जो रहता है, साथ ही मैच्योरिटी की वजह से चीज़ें जो हैं वो सुलझाना आसान हो जाता है। दोनों की ज़िम्मेदारियाँ जो है वो साझा होने की वजह से मजबूत रहती हैं। कोई भी परेशानी आती है तो आप दोनों मिलकर उस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड जो है जब 8th हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से जो है वो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, यानी आपके जीवन में जो भी पार्टनर बन के आता है उसके साथ आपका संबंध किस प्रकार का रहता है और किस तरीके से वो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है और कौन सी सावधानियां हैं जो आप अगर बरतें तो आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।